चलो बेटा जी शुरू करते हैं। तो बेटा इसी के बेटा साथ बच्चों देखो हम लोग बच्चों कैप्सूल का लास्ट बेटा सेशन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस। चैप्टर बच्चों नाम बच्चों का सिक्योरिटी एनालिसिस बेटा जी। यस शुरू करते हैं। ओके, जिन बच्चों ने चैप्टर बेटा पहले नहीं पढ़ा होगा मैं बोलूँ बेटा जी मैक्सिमम बच्चे टॉपिक पर पढ़ा नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम बेटा जगह पे ये टॉपिक ठीक से पढ़ाती नहीं है। ओके बेटा उनका बता चाहूंगा, उनको बोला चाहूंगा ये टॉपिक जो बेटा जी ये बहुत ही बेटा क्रूशियल क्रिटिकल बच्चों टॉपिक है और इस बच्चों टॉपिक में बहुत सारी चीजें बेटा जी बेसिकली बच्चों ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। हल्का हल्का सा बेटा इसमें आपको प्रैक्टिकल मिलेगा बेटा जी, लेकिन इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। तो प्लीज अभी अगले बच्चों 1.5 से लेकर बेटा पौने 2 घंटे के लिए सब नालायक मेरे साथ में ध्यान देंगे बेटा जी। मैं अगले 1.5 से बच्चों पौने 2 घंटे में इस चैप्टर के सारे बेटा कंसेप्ट बेटा आपके दिल दिमाग में डाल दूंगा बच्चों, रटवा दूंगा मैं आपको। ओके यस 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 कोई नहीं बेटा जी, जो टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे एकदम आराम से चिल मार के बच्चों देखो बच्चों चैप्टर का नाम बच्चों क्या देखिए सिक्योरिटी एनालिसिस। ओके तो बेसिकली बच्चों ये चैप्टर बच्चों डील करता है अबाउट इन्वेस्टमेंट द सिक्योरिटी। ओके अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बेटा कंसेप्ट पढ़ते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो बेटा मुझे बताइए आप बेटा सीएस का कोर्स करो या सुनो बेटा आप बेटा सीएस का कोर्स करो। यार मुझे बताओ सीएस के कोर्स के लिए आपके बेटा पापा मम्मी ने अभी पैसे इन्वेस्ट किए, सुनो बेटा जी मान लो बेटा सीएस के बेटा कोर्स में आपके जितने बेटा जी लेवल से सब मिला के मान लो आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, एग्जांपल दे रहा हूं 2 लाख इन्वेस्ट करो। ठीक है आज 2 लाख इन्वेस्ट करो, क्यों इन्वेस्ट करो? आपको पता यार सर आज 2 लाख इन्वेस्ट करेंगे बट फ्यूचर में क्या होगा सर, फ्यूचर में क्या होगा पैसा सर, फ्यूचर में क्या होगा पैसा होगा या सर नो। इसका मतलब बेटा आपको पता है आज भले पैसा इन्वेस्ट करेंगे बट उसका बेनिफिट कब मिलेगा फ्यूचर में। तो भाई साहब सिक्योरिटी एनालिसिस में क्या होता है हम पैसा इन्वेस्ट कब करते आज, बट पैसा इन्वेस्ट कब करेंगे बच्चों आज टू गेट सम फ्यूचर बेनिफिट। पैसा इन्वेस्ट कब करेंगे बच्चों आज करेंगे टू गेट सम फ्यूचर बेनिफिट। ओके तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज द करंट कमिटमेंट, इन्वेस्टमेंट इज द current commitment of money or other resources in the expectation of reaping of future benefit। future benefit कमाने के लिए आज जो पैसा इन्वेस्ट किया फ्यूचर बेनिफिट कमाने के लिए आज जो पैसा इन्वेस्ट किया फ्यूचर बेनिफिट कमाने के लिए आज जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे हम बोलते इन्वेस्टमेंट। ओके बच्चों बेनिफिट कब मिलेगा फ्यूचर में बेनिफिट पाने के लिए आज जो पैसा इन्वेस्ट किया फ्यूचर में बेनिफिट पाने के लिए आज जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे हम बोलते इन्वेस्टमेंट बोलते। तो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कब किया आज, बेनिफिट कब मिलेगा फ्यूचर में, एकदम चिल मार के। सर नॉर्मली हम इस चैप्टर में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी। भाई साहब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सिक्योरिटी। ओके हम पढ़ेंगे व्हाट इज सिक्योरिटी। देखो सर भी बेटा जी सिक्योरिटी के 2 टाइप होते हैं। देखो भाई साहब सिक्योरिटी 2 टाइप के होते हैं बच्चों। देखो भाई साहब ऐसे सिक्योरिटी जहां पे कुछ वोटिंग राइट मिलते दे आर कॉल्ड एज इक्विटी सिक्योरिटी। और जो हमारे आउटसाइडर है ऐसी सिक्योरिटी जिनका पैसा वापिस करना होता है वो क्या होता है डेब्ट सिक्योरिटी। तो ये चैप्टर क्या बोलता है भाई साहब सिक्योरिटी के 2 टाइप होते हैं। कौन से होते हैं? डेब्ट सिक्योरिटी और इक्विटी सिक्योरिटी, ये 2 टाइप होते हैं। ओके बेटा जी अब देखो सर सिक्योरिटी में और क्या क्या आता है? डेब्ट और इक्विटी ये तो कैटेगरी बेटा, अब इसमें क्या क्या आता है बच्चों? इसमें बच्चों देखो इसमें शेयर्स बेटा आते हैं, स्क्रिप्ट बच्चों इसमें बेटा आता है, स्टॉक बेटा आता है, बॉन्ड आता है, डिबेंचर बच्चों आता है। ये सारे बच्चों मतलब शेयर्स स्क्रिप्ट डिबेंचर ऑल आर पार्ट ऑफ योर सिक्योरिटी। बाद में डेरिवेटिव बेटा जी अगर बेटा आपने कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है कोई फॉरवर्ड बच्चों कॉन्ट्रैक्ट बच्चों क्या होगा वो भी आपका सिक्योरिटी बेटा जी। सिक्योरिटी का कोई रिसिप्ट है बेटा वो भी सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेटा वो भी सिक्योरिटीज में आते हैं।
और ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट बेटा आपको इश्यू के या किसी भी सिक्योरिटी में आपका कोई राइट है, आपका कोई इंटरेस्ट है, वो भी सिक्योरिटी में आता है। तो ऑल आर सिक्योरिटी। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्योरिटी, आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी में कौन आएगा, शेयर्स आएगा, बॉन्ड आएगा, डिबेंचर आएगा, डेरिवेटिव आएगा, ये सभी बातें बच्चों सिक्योरिटी में आती है। ये सब बेटा आपको पता होगा, एकदम चिल मार के ये सब हमने पढ़ा होगा बेटा जी, आपने पढ़ा होगा। ये सेबी बेटा आपने पढ़ा होगा, सेबी में पढ़ा होगा बेटा जी। अब यार मान लो आप एक इन्वेस्टर हो बेटा, मान लो आप इन्वेस्टर हो, आप सोच रहे हो इस सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करे या फिर ना करो। बच्चों आप एक इन्वेस्टर हो, आप सोच रहे हो इस सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करे या फिर ना करे। बच्चों किसी भी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करते वक्त आपको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला सिक्योरिटी, दूसरा लिक्विडिटी और तीसरा यील्ड। हर इन्वेस्टर को इन्वेस्टर डिसीजन लेते वक्त, हर इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला बच्चों क्या आता है, सिक्योरिटी, सेकंड बच्चों क्या आता है, लिक्विडिटी, और तीसरा बच्चों क्या आता है, यील्ड। इसका मतलब क्या भाई साहब, जब भी कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है, अरे खून पसीने का पैसा इन्वेस्ट करता है, तो सबसे पहले देखेगा हम जहां पे पैसा इन्वेस्ट करें वो सिक्योरिटी सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड है। तो हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसकी जहां पे पैसा इन्वेस्ट कराए वो सिक्योरिटी सिक्योर होने चाहिए, या फिर भाई साहब वो रिस्क फ्री होने चाहिए। रिस्क कुछ नहीं मांगता है, उसमें रिस्क बेटा कम होना चाहिए, फिर रिस्क फ्री होना चाहिए। तो बेसिकली बच्चों देखो, नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर कॉल्ड एज रिस्क फ्री सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर कॉल्ड एज रिस्क फ्री सिक्योरिटी। और बेटा क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ऑल आर कॉल्ड एज रिस्क फ्री सिक्योरिटी और हाईली सिक्योर्ड सिक्योरिटी। झेपा नालायक। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते वक्त पहले क्या रखेगा, सिक्योरिटी कितनी सिक्योर्ड है। ओके बेटा जी। अब बच्चों देखो भाई साहब बच्चों देखो, अगर भाई साहब देखो वो सिक्योरिटी सिक्योर्ड होगी तो अपना अच्छा है, और मैं तो कहता है वो रिस्क फ्री होना चाहिए भाई साहब। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिस्क फ्री सिक्योरिटी। बाकी एग्जांपल क्लियर है बच्चा लोग अपने को। नेक्स्ट लिक्विडिटी। अरे भाई आप जहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हो, बट बच्चों मेक इट श्योर दैट जहां पे पैसा इन्वेस्ट करना उससे पैसा समय पे वापस भी आना चाहिए ना। पता चला आज पैसा इन्वेस्ट किया, कल आपको जरूरत है, लेकिन वो पैसा मिलेगा 5 साल के बाद, किस काम का, जब जरूर बेटा पड़ेगी ना तब पैसा बेटा काम में आना चाहिए। तो पैसा बेटा आपका लिक्विड होना चाहिए। मतलब क्या है, जो बेटा सिक्योरिटी बेटा जी वो इजीली कैश में कन्वर्ट होनी चाहिए। सिक्योरिटी शुड बी हाईली लिक्विड बेटा होनी चाहिए। मतलब जो कह वो शॉर्ट नोटिस पे कैश में कन्वर्ट होनी चाहिए विदाउट एनी लॉस और विदाउट एनी डिफिकल्टी। पता चला कन्वर्ट करने के लिए, कैश में कन्वर्ट करने के लिए भारी भरकम नुकसान सहन करना पड़ रहा है, ब्रोकर बोलता है कैश मिलेगा बट 20% पैसा काटूंगा। ये क्या बात हुई, मेरा पैसा है, मेरी सिक्योरिटी, और उसका पैसा देने के लिए तुम मुझसे पैसा काट रहा है, गलत है। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन लग रहे, गलत है। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा जी। बच्चों बाद में करेंगे यील्ड। भाई साहब सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए ना जिसे यील्ड मतलब क्या है, रिटर्न अच्छा खासा मिलना चाहिए। तो बच्चों हर बेटा सिक्योरिटी के लिए तीन बातें देखनी पड़ेगी। पहला वो कितना सिक्योर्ड है, वो कितना बेटा सिक्योर्ड है। दूसरा बच्चों देखो वो लिक्विड कितना है, मतलब वो कैश में कितना कन्वर्ट हो सकता है। और तीसरा बच्चों उसे कितना यील्ड मिलेगा, कितना उससे रिटर्न मिलेगा। एकदम आराम से चिल मार के, एकदम आराम से चिल मार के बेटा जी। ठीक है, सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक। ओके क्लियर है। अब बच्चों देखो इन्वेस्टमेंट का बेटा साथ में और बड़ा कंसेप्ट होता है बच्चों, और बड़ा कंसेप्ट होता है इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। देखो भाई साहब यहां बच्चों और एक बड़ा कंसेप्ट होता है इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। सर ये क्या होता है, देखो सोच समझ के एनालिसिस करके अगर पैसा डाल रहे वो इन्वेस्टमेंट है। ओके, और बिना कुछ जाने, गैम्बलिंग कहां पे था,
हाँ इधर ही है। अरे हाँ ऊपर रीडिंग स्पेकुलेशन का, पे गैम्बलिंग है। ओके ओके गड़बड़ हो गया शायद से। ठीक है चलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। देखो बच्चों सोच समझ के देखो भाई साहब, अगर आप देखो बच्चों पहले हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन। देखो बच्चों अगर बच्चों देखो आप सोच समझ के बच्चों पैसा बच्चों इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट है। और ज्यादा सोचे बिना सुनी सुनाए बातों पे, सुनी सुनाए बातों पे अगर आप भरोसा करके बच्चों पैसा बच्चों इन्वेस्ट करें, वो होता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन होता है। इन्वेस्टमेंट में हम बच्चों प्रॉपर बेटा हम लोग रिसर्च बेटा करते, बट स्पेकुलेशन में प्रॉपर रिसर्च नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है, बट स्पेकुलेशन में रिस्क ज्यादा होता है। स्पेकुलेशन में लोग सुनी सुनाए बातों में आके, ओके देखो बच्चों हमेशा रखना, इन्वेस्टमेंट में लोग खुद का पैसा लगाते, बट स्पेकुलेशन में लोग खुद का पैसा नहीं लगाते। अरे कॉमन सेंस की बात है, इन्वेस्टमेंट में लोगों को पता है जब खुद का पैसा लोग लगा रहे ना, लोग सोचेंगे समझेंगे विचार करेंगे और खुद का पैसा लगाएंगे। बट स्पेकुलेशन में क्या है, लोगों ने बोलता अरे भाई ये शेयर बहुत भारी है, अरे इन्वेस्ट कर, एक दिन में पैसा डबल होगा, नहीं हो तो मैं नाम बदल दूंगा, नाम बदल दूंगा। क्या बोल रहे हो? हाँ सच्चे डबल होगा, सच डबल होगा। अरे हाँ रे सच्चे डबल होगा, मैं बोल रहा हूं ना, भरोसा कर। फिर आपके दोस्त के पास जाओगे, अरे भाई थोड़े पैसे देना, अरे बहुत अच्छी स्कीम निकली है। दोस्त बोला अरे तेरे पैसे डालना, अरे मेरे पास अभी पैसा नहीं है बाबा, तू डाल दे, बहुत अच्छी स्कीम है, तू डालना पैसा, इन्वेस्ट कर, कर इन्वेस्ट। दोस्त से पैसा उधार लिया, पैसा डाला, डूब गया पैसा। स्पेकुलेशन में क्या आदमी सोचता नहीं समझता नहीं, खुद का पैसा भी डाल देगा और बाहर के पैसा लेके भी आदमी डाल देगा बच्चों। ओके सबको झेपा नाला एक्सपेक्ट जाना। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट में बच्चों आदमी खुद का पैसा भी डालता है, बट स्पेकुलेशन में आदमी बाहर का पैसा डालता है। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कम मिल सकता है, बट स्पेकुलेशन में मिला तो बहुत भारी, रिटर्न हाई हो सकता है बेटा जी। ओके क्लियर है क्या? अब बच्चों का नेक्स्ट बच्चों कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट वर्सेस गैम्बलिंग। अरे इन्वेस्ट मतलब क्या है, सोच समझ के साइंटिफिक एनालिसिस करके पैसा इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट है। किसी सुनी सुनाए बातों पे सोच कर स्पेकुलेशन है, और स्पेकुलेशन से भी गया गुजरा गैम्बलिंग। अरे जुआ है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में तो क्या था, पूरे कुछ भी टिप मिलते, कुछ भी रूमर्स, कोई बात सुने, किसने बोला ऐसा ऐसा होता है, बोलते हो ऐसा होता है, फिर इसके किसको बोलेगा, फिर ये उसको बोलेगा, फिर वो उसको बोलेगा, ऐसे लोगों को बेटा कुछ भी लोग बोलेंगे, रूमर्स अफवाह फैलते, उस अफवाह पे बेटा भरोसा बेटा करके, अफवाह पे बेटा भरोसा बेटा करके अगर भाई साहब अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, वो गैम्बलिंग होगा बेटा। और क्या होता है इन्वेस्टमेंट में बच्चों प्रॉपर प्लानिंग बेटा करते हो, बट गैम्बलिंग बच्चों को है बेटा जो आपका अनप्लान एक्टिविटी। आप गैम्बलिंग में कोई भी प्लान नहीं, गैम्बलिंग इज अ अनप्लान एक्टिविटी बेटा जी। बच्चों इन्वेस्टमेंट में आप प्रॉपर सोच समझ के बच्चों रिस्क लेते हो, बट गैम्बलिंग क्या है, आर्टिफिशियल रिस्क है। रिस्क था नहीं, आपने खुद के हाथों से रिस्क बच्चों क्रिएट किया, आपने खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना बेटा जी, वो बेटा कौन, आपका गैम्बलिंग है बेटा जी। इन्वेस्टमेंट में क्या है, कमर्शियल रिस्क है, बिजनेस में नुकसान होता रहता बेटा जी। बट भाई साहब यहाँ पे का आर्टिफिशियल रिस्क है, खुद होके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो बेटा जी। ठीक है सबको झेपा नालायक। नेक्स्ट बच्चों लिखे टाइप्स ऑफ रिस्क। अरे कलिश पढ़ा हमको आता है, बोलो भाई साहब रिस्क के टाइप कितने होते हैं, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। जो बिकॉज ऑफ मार्केट बनता है, जो एक्सटर्नल बच्चों रिस्क है, वो बच्चों को ने हमारा सिस्टमैटिक रिस्क है। भाई साहब सिस्टमैटिक रिस्क मार्केट पे डिपेंड करता है, उसे हम कंट्रोल कर नहीं सकते, उसे हम कंट्रोल कर नहीं सकते। बट अनसिस्टमैटिक रिस्क ये कंपनी के इंटरनल कंडीशन से बनता है, ये बच्चों इंटरनल बच्चों रिस्क है, दिस कैन बी कंट्रोल। सिस्टमैटिक रिस्क मार्केट पे डिपेंड करता है, ये बड़े बेटा पैमाने पे होता है, इट इज मैक्रो इन नेचर। बट अनसिस्टमैटिक रिस्क उसी कंपनी से बच्चों रिलेटेड बच्चों होता है, जो उसी बेटा कंपनी संबंधित बच्चों, वो हमारा कौन है, माइक्रो इन नेचर। सिस्टमैटिक रिस्क मार्केट का होता है बड़े पैमाने पे, वो बच्चों कौन है, मैक्रो है। बट अनसिस्टमैटिक रिस्क बेटा उसी बच्चों कंपनी बच्चों क्या माइक्रो इन नेचर होता है बेटा जी। एकदम आराम से चिल मार के, आराम से चिल मार के बच्चा लोग। सिस्टमैटिक रिस्क जो मार्केट पे डिपेंड करता है, सिस्टमैटिक बच्चों रिस्क के तीन एग्जांपल होते हैं बच्चों।
इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट में इंटरेस्ट के दाम बढ़ गए, वाट लग गई। मार्केट में उलट-पलट हो गया, वाट लग गई। बच्चों इन्फ्लेशन बढ़ गया, खरीदने की क्षमता बेटा कम हो गई, वाट लगी। ये सारे बेटा कौन है? एक्सटर्नल रिस्क है, ये अपने हाथ में नहीं होते। तो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क? इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड परचेसिंग पावर रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क, ऑल आर योर सिस्टमैटिक रिस्क। झेपा क्या नालायक। नेक्स्ट अनसिस्टमैटिक रिस्क, इंटरनल रिस्क, कंपनी के अंदर का बच्चों रिस्क। इसमें दो रिस्क है बेटा जी, बिजनेस का रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस का रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द अनसिस्टमैटिक रिस्क। एकदम आराम से चिल मार के। ये सब कुछ अपन ने पढ़ाए रे बेटा, सब कुछ अपन ने पढ़ाए, तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा जी। ढेंटेड एंड अगला बेटा कंसेप्ट है मेजरमेंट ऑफ रिटर्न। इस पे बेटा जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। अब एक काम करेंगे, उसके लिए सब नालायक इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे बच्चों। इस एग्जाम्पल से मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा कर दूंगा। पढ़ा नालायक बच्चों, पढ़ा नालायक, आपने पढ़ा? देखो क्या बोला है। मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹10,000 इन शेयर। मिस्टर बच्चों ए ने एक बेटा कंपनी में 10 बच्चों इन्वेस्ट किए। कब इन्वेस्ट किए बच्चों? 10 साल पहले इन्वेस्ट किए। एंड दैट योर शेयर्स आर करंटली वर्थ ₹23,800। अरे भाई साहब, मिस्टर बेटा ए ने 10 साल पहले 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। आज उसकी बेटा कीमत बच्चों कितनी हो चुकी है बच्चों? आज उसकी बेटा कीमत हो चुकी है 23,000 बच्चों 800 बेटा हो चुके। अब क्या बोला है? व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न? मिस्टर ए को कितना रिटर्न मिला? मिस्टर ए को बच्चों कितना रिटर्न मिला वो पूछा है। ठीक है, आराम से देखो बच्चों। बड़ा मुझे आता हूं, मिस्टर ए ने शुरुआत में कितना इन्वेस्ट किया? सर जी मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किए 10,000 रुपए। बेटा जी मिस्टर ए ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्ट किया 10,000 रुपए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जी। उसको बाद में कितने मिलेंगे? उसको बाद में मिलेंगे 23,800 मिलेंगे। उसको बाद में कितने? 23,800 मिलेंगे। कब बच्चों मिलेंगे? 10 साल के बाद मिलेंगे। मिस्टर बेटा एक्स ने, ए ने बेटा कितने इन्वेस्ट किए बच्चों? देखो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। ओके, कितने साल के बच्चों? देखो 10 साल के लिए बच्चे इन्वेस्ट किए, और बाद में कितने मिलेंगे? 23,800 उसको वापस मिलेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है? उसको कितना रिटर्न मिला पूछा है। व्हाट इज इस, मतलब देखो यहां पे बच्चों हमें निकालना पड़ेगा होल्डिंग पीरियड रिटर्न या होल्डिंग पीरियड यील्ड। अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग पीरियड यील्ड? बच्चों मिस्टर एक्स ने उस सिक्योरिटी को होल्ड किया था 10 साल तक। अरे 10 साल उसको संभाला था, तो 10 साल संभालने के बाद में उसे जो रिटर्न मिलेगा, 10 साल संभालने के बाद में उसे जो रिटर्न मिलेगा उससे हम बोलते होल्डिंग पीरियड यील्ड। तो ये कैसे निकालेंगे? कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और कितना क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और कितना रिटर्न मिलेगा? अब बताओ बच्चों, मिस्टर एक्स ने कितने इन्वेस्ट किए थे? सर जी मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किए थे 10,000 रुपए। ये कौन है? उसका
इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। मिस्टर एक्स ने कितने इन्वेस्ट किए? 10,000, उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब बताओ बच्चों, मिस्टर एक्स को कितना रिटर्न मिला है? अरे सर जी, इन्वेस्ट किए थे 10,000, बाद में कितने मिले? 23,800। कितना एक्स्ट्रा मिला? 13,800। वो रिटर्न है बेटा जी। इन्वेस्ट कितने किए थे? 10,000, बाद में कितने मिले? 23,800। कितने एक्स्ट्रा मिले? 13,800। बेटा वो उसके लिए क्या है? रिटर्न है। बेटा उसके लिए क्या है? रिटर्न है। ठीक है, तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया तो एक्स्ट्रा मिला, मतलब क्या? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। इनिशियली कितना पैसा इन्वेस्ट किया और इनिशियल के कंपेयर में फाइनल में कितना एक्स्ट्रा मिला? अरे इनिशियली इन्वेस्ट कितना किया? 10,000, और बाद में एक्स्ट्रा कितना मिला? 13,800। अरे इनिशियली इन्वेस्ट कितना किया? 10,000, और बाद में एक्स्ट्रा कितना मिला? 13,800। इनिशियली इन्वेस्ट कितना किया? 10,000, और बाद में एक्स्ट्रा कितना मिला? 13,800। तो बता बच्चों कितना एक्स्ट्रा मिला? अरे सर जी 138% ना। अरे इन्वेस्ट किए थे 10,000, कितने एक्स्ट्रा मिले? इनिशियल के कंपेयर में 13,800 एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा मिला? 138% एक्स्ट्रा मिला। 130%। इसको ऊपर पॉइंट में बच्चों करोगे तो 1.38 किया, तो चले बेटा आपकी मर्जी बेटा जी। परसेंट में करेंगे तो 130%। तो क्या नाइ से ये मेरा होल्डिंग पीरियड यील्ड है। इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने से 138% का रिटर्न मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने से 138% रिटर्न मिल रहा है। ये मेरा बच्चों कौन है? होल्डिंग पीरियड यील्ड है। अच्छा सर, लेकिन मुझे बता बच्चों, ये 138% का रिटर्न मुझे कब मिल रहा है? 1 साल मिल रहा है। पर मुझे बता, ये रिटर्न जो मुझे मिला ना 138%, ये क्या मुझे 1 साल में मुझे मिला है क्या? नहीं ना सर जी, ये 130% रिटर्न कब मिला मुझे? ये कब मिला है? ये मुझे 1 साल में मिला है या 10 साल में? अरे सर जी, ये रिटर्न हमको कब मिला है? 10 साल मिला है। सब कब मिला है सर? हमको 10 साल मिला है। ओके, तो 10 साल में इतना रिटर्न मिला है। अब मुझे देखना है क्या कि 10 साल में इतना रिटर्न मिला है। अगर कोई पूछेगा तो हर साल कितना मिलेगा? अगर कोई पूछेगा हर साल कितना मिलेगा? ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान सुनना बच्चों। देखो भाई साहब, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में मुझे 138% का रिटर्न मिला है। कब मिला है? 10 साल में। 10 साल में जितना रिटर्न मिला है वो मेरा क्या है? होल्डिंग पीरियड यील्ड है। अब मुझे निकालना है क्या है? एनुअलाइज एचपीआर। अब मुझे निकालना बच्चों क्या देखे? एनुअलाइज एचपीआर। मतलब मुझे क्या देखे? मुझे निकालना बच्चों क्या देखे? एनुअलाइज एचपीआर मतलब क्या? देखो ईयरली कितना मिलेगा बच्चों। देखिए 10 साल में कितना मिला बच्चों? देखो सर जी 10 साल में मुझे मिला है 138%। सर जी 10 साल में कितना मिला है? 130%। सर जी 10 साल में मुझे मिला है 138% मुझे मिला है। तो सर जी हर साल कितना मिला है? तो हर साल जितना मुझे मिलेगा वही तो मेरा कौन है? एनुअलाइज है। नहीं समझा? 10 साल में जितना मुझे मिला है, 10 साल में जितना मुझे मिला है वो मेरा कौन है? होल्डिंग पीरियड यील्ड है। और हर साल अभी मुझे जानना है क्या? 10 साल में इतना मिला है, तो 1 साल में कितना मिला रे? तो 1 साल में जो मिलेगा वो मेरा क्या है? एनुअलाइज रिटर्न है। उसे क्या लेंगे? एनुअलाइज एचपीआर। कैसे करेंगे सर? मुझे देखना है क्या हर साल कितना मिला है। अब सुनना वाला है कैसे करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितना भी होल्डिंग पीरियड यील्ड है, जितना भी आपका होल्डिंग पीरियड यील्ड है उसमें ऐड करो 1 होल्डिंग पीरियड यील्ड प्लस 1 रेश टू 1 अपॉन n माइनस 1। इट इज अ फॉर्मूला फॉर एनुअलाइज रिटर्न। आपको जे पर बच्चों में क्या था बच्चों? 138% मुझे 10 साल में मिला है। मुझे जानना है क्या है? हर साल कितना मिलेगा। उसके लिए क्या करेंगे? मुझे निकालना है क्या? ईयरली कितना रिटर्न है, एनुअलाइज कितना रिटर्न है। कैसे करेंगे? HPY प्लस 1 रेश टू 1 अपॉन n माइनस 1। ये 1 बाद में लेस करेंगे। चिल मार के देखो कितना होल्डिंग पीरियड है। सर HPY है 138%, मतलब 1.3% को पॉइंट में कन्वर्ट करो। 130% मतलब 1.38 प्लस 1 रेश टू 1 अपॉन n कितना आ रहा है? n कितना बच्चों? 10 है। माइनस 1 को नालायक सॉल्व। 1.38 प्लस 1 कितना आएगा? सर जी 2.38। 2.38 रेश टू 1/10 कितना आ रहा है? 0.1।
2.38 रेस टू 0.1 करो -1। क्या सभी नालायक लोगों को इंडेक्स पॉइंट में तो करना आता है क्या? ये सब मैंने पढ़ा है, ये पढ़ा है मैंने बच्चों टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। मुझे निकालना है क्या है 2.38 रेस टू 0.1। कैसे करेंगे? चला कैलसी 2.38 को टाइप करो, 2.38 को टाइप करो, रूट का बटन दबाओ 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रूट को 12 बार दबाए, -1 करो, उसको इंटू करो 0.1, फिर +1 करो और इंटू इक्वल टू 12 बार, इंटू इक्वल टू 1 बार 2 बार। मैंने कुछ गड़बड़, अरे मेरा कैलसी खराब हो गया, ठीक है एक मिनट करो। कितना बच्चों, बच्चे बता रहे मेरा कैलसी खराब चल रहा है, कितना बता बच्चों? आई थिंक बच्चों वो बेटा शायद से बेटा आ रहा होगा 1.090 से आ रहा है क्या? फिर उसमें से लेस करो 1 को बच्चों लेस करो तो आपका आंसर आएगा 0.09। इसको परसेंट में करे कितना आएगा? 9% बचाएगा, 9%। मतलब बच्चों 10 साल में अगर 138% कमाया है तो एक साल में कितना कमाया है? 9%। अगर बच्चों 10 साल में बच्चों देखो 9.06 9.05 उतना चले, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। 10 साल में बेटा जी 130% कमाए तो एक साल में कितना कम, वही तो करो हमारे एनुअलाइज एचपीवाई है बेटा जी, एनुअलाइज बेटा जी। कैसे? क्या 1 प्लस HPY रेस टू 1/n -1। एकदम चिल मार के बच्चों, चिल मार के बच्चों। सबको झेपा का नालायक, सबको झेपा का, सबको झेपा नालायक। क्लियर है भाई साहब? अपने क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए थे, कुछ याद आ रहा है क्या? आगे बढ़ो चलेगा बच्चा लोग। ये मैंने क्या बताया? रिटर्न को निकालने तरीका बच्चा, इस पे एक और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग पर यील्ड? इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके जितना रिटर्न मिला है वो होल्डिंग पर यील्ड है। रिटर्न आपको 10 साल मिला था, अगर आपको पूछा एनुअलाइज कितना है, हर साल कितना होगा, तो कैसे करेंगे? 1 प्लस HPY रेस टू 1/n -1 से करेंगे, चिल मार के। आगे बढ़ो नालक, आगे बढ़ चलेगा। जिनको मांगता है प्लीज स्क्रीनशॉट निकालो, जिनको मांगता है प्लीज स्क्रीनशॉट निकालो। जिन बच्चों को कैल्सी बेटा ट्रिक नहीं पता, जिनको कैल्सी बच्चों ट्रिक नहीं पता बच्चा लोग, जो कैल्सी बच्चों ट्रिक नहीं पता बेटा जी मेरे यूट्यूब पे कैल्सी ट्रिक के बच्चों लेक्चर उसको देख लीजिए बेटा जी। मैंने बच्चों कल बच्चों बोला था एफएम का लेक्चर बच्चों देखिए, उसके हिसाब से समझेगा बेटा जी। एफएम का लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 मैंने जो डिसेंबर बच्चों लिया था उसको देखिए बेटा, समझेगा बेटा जी आपको। ओके चलो भाई साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो बेटा भाई साहब आगे बढ़ो। नेक्स्ट बच्चों देखिए, अरे कैल्सी का फॉर्मूला इंडेक्स जब पॉइंट में आता ना बेटा जी, सबसे पहले 2.38 को टाइप करने का, रूट का बटन 12 बार दबाने का, फिर -1 करने का, फिर इंटू करने का ऊपर के नंबर से, फिर +1 करने का, फिर इंटू इक्वल टू दबाने का 12 बार। मैं कल तो इससे अच्छा बड़े काम करो, यहाँ पे मैंने एक बार बता दिया बेटा जी। आप कैल्सी ट्रिक का लेक्चर देखो, आप पे मैंने बहुत बार बताया, अच्छे से बताया, डेफ में बताया बच्चों, वो देखो ना बेटा, डेफ में बताया मैंने। अब बच्चों इसका फोटो, इसका फोटो निकाल, इसका फोटो निकालना है, इसका फोटो निकाले, स्क्रीनशॉट निकालना है, इसका फोटो निकाल, इसका फोटो निकाले इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ चलेगा, आगे बढ़ चलेगा नालायक। नेक्स्ट, अब ढैंटा डैन, अब मेन बच्चों चैप्टर बेटा आते, चैप्टर बच्चों नाम क्या है बेटा जी? सिक्योरिटी एनालिसिस। इस बच्चों टॉपिक में आपको बेसिकली देखना है किसी भी सिक्योरिटी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, हाउ टू डू वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। देखो भाई साहब, ऐसा बच्चों कहा जाता है, किसी भी सिक्योरिटी का वैल्यूएशन करने के बेसिकली दो अप्रोच है, दो बेटा मेन अप्रोच है, तीन भी हो सकते हैं बेटा जी। फंडामेंटल अप्रोच, टेक्निकल अप्रोच एंड एफिशिएंट मार्केट अप्रोच। बता बच्चा लोग, सिक्योरिटी का बच्चों वैल्यूएशन बेटा करने के कितने अप्रोच है बच्चों? तीन। कौन से बच्चों? देखो, फंडामेंटल अप्रोच, टेक्निकल बच्चों अप्रोच, और बच्चों क्या देखिए, एफिशिएंट मार्केट अप्रोच। ठीक है, एकदम आराम से चिल मार के बच्चों देखो,
बताओ नालायक, किसी भी सिक्योरिटी बच्चों वैल्यूएशन करने कितने बच्चे आपने बच्चों? 3 कौन से? फंडामेंटल अप्रोच, टेक्निकल अप्रोच एंड एफिशिएंट अप्रोच। ओके, अब देखिए भाई साहब, हम सबसे पहले बच्चों डिस्कस करेंगे अबाउट फंडामेंटल अप्रोच। ठीक है, मैं बच्चों दोबारा बता रहा हूं, देखो बच्चों, नहीं तो एक काम करें, अप्रोच बच्चों बाद में पढ़ते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, पहले बच्चों बता रहा हूं मैं आपको एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी। देखो बच्चों, किसी बेटा सिक्योरिटी का बच्चों देखो एनालिसिस बेटा करने के दो तरीके होते बच्चों। एक होता है बच्चों फंडामेंटल एनालिसिस और सेकंड बच्चों होता है टेक्निकल एनालिसिस। मतलब क्या सर जी? देखो भाई साहब, अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर खरीदने के पहले मैं चेक करूंगा उस कंपनी के शेयर अच्छे या बुरे। अगर इसके आज मैं शेयर लूंगा, फ्यूचर में उसके दाम बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, मुझे देखना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी का मुझे बच्चों एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ऐसा बेटा कहा जाता है सिक्योरिटी का एनालिसिस करने के दो तरीके होते हैं। वन इज द फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेकंड इज द टेक्निकल एनालिसिस। अरे क्या होता है? देखो नाम में लिखा है फंडामेंटल एनालिसिस। बच्चा फंडामेंटल मतलब क्या है? हम सबसे पहले सिक्योरिटी के अंदर घुस के चेक करेंगे। कैसे? देखो बच्चों, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम 3 लेवल में एनालिसिस करेंगे। देखो भाई साहब, मान लो, देखो बच्चों, भाई साहब देखो, मान लो आप मेरे कंपनी के एनालिस्ट हो, आप मेरे कंपनी का फंडामेंटल चेक करना चाहते हो। मैं बोलता हूं बच्चों, मुझे कंपनी के शेयर खरीदने के, आप उस कंपनी का फंडामेंटल मतलब थरोली इन डेप्थ एनालिसिस करके बताओ। आप बोल देखो सर फंडामेंटल एनालिसिस 3 टाइप का होता है सर। सबसे पहले हम चेक करेंगे, अरे भाई साहब अगर मुझे किसी भी सिक्योरिटी को चेक करना है तो फंडामेंटलिस्ट पहले चेक क्या करेगा? अरे सिक्योरिटी के भाड़ में, पहले चेक क्या करेगा? अभी इकोनॉमी की हालत क्या चल रही? अरे भाई साहब आप किसी भी बढ़िया कंपनी के शेयर लो, लेकिन अभी इकोनॉमी की वाट लगी होगी ना, तो कोई भी कंपनी हो सबके शेयर पिटने वाले बेटा जी। तो फंडामेंटल में सबके पहले क्या करोगे? फर्स्ट आप करोगे इकोनॉमी का एनालिसिस करोगे बच्चों। बाद में बेटा जब क्या करोगे? आप इंडस्ट्री चेक करोगे। पहले जो बेटा क्या करोगे? आप इकोनॉमी को बच्चों एनालिसिस करोगे बच्चों। बाद में क्या करोगे? वो शेयर जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। मतलब मान लो बेटा जी, मुझे बेटा अगर मान लो इन्फोसिस कंपनी के शेयर खरीदने के, मैं कंफ्यूज हूं इन्फोसिस शेयर खरीद के अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। सबसे पहले चेक करूंगा आज इकोनॉमी की हालत क्या है। मैं पहले चेक करूंगा बेटा जी, मैं ओवरऑल बेटा इकोनॉमी चेक करूंगा। अरे भाई साहब मान लो बच्चों देखो, अभी बच्चों मान लो बच्चों आपके बेटा देश में अगर जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इन्वेस्टमेंट की बच्चों एक्टिविटी बेटा बढ़ रही, इसका मतलब क्या? देखिए आपके देश में कुछ अच्छी बेटा बातें घट रही बेटा जी। तो बच्चों देखो आप बोलोगे भाई साहब अभी इन्वेस्ट करने का सही मौका है, जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन महंगाई कम हो रही है, और भाई साहब इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब देश में अच्छा माहौल है, इकोनॉमी में अच्छा माहौल है, आप इन्वेस्ट करो। और उसके उल्टा और बच्चों से बच्चे क्या लेते हैं? अभी बच्चों क्या लेंगे? भाई साहब मार्केट अभी क्या है? बुलिश फेज में बच्चों। मार्केट क्या है? इंक्रीजिंग फेज में। इन्वेस्ट करो। और वही अगर मान लो जीडीपी रेट गिर रहा है, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी कम हो रहे हैं, हम बोलेंगे मार्केट की अभी वाट लगी पड़े। अब मार्केट अभी बीरिश फेज में, आप पैसा इन्वेस्ट मत करना, पैसा नहीं करना। इसका मतलब बच्चों इकोनॉमी एनालिसिस में हम पहले मार्केट का सर्वे करेंगे, मार्केट बुलिश फेज में चल रहा है या बीरिश फेज में चल रहा है, वो हम चेक करेंगे। ओके सर जी, एक बार इकोनॉमी मतलब मार्केट का सर्वे किया, अब हम क्या करेंगे? हमें इन्फोसिस कंपनी के शेयर लेने थे, हमने पहले मार्केट चेक किया, हमें पता चला मार्केट चल रहा है बुलिश फेज में, अरे भयंकर मस्त रापचिक चल रहा है। फिर सोचा ठीक है मार्केट तो अच्छा चल रहा है, पर हम शेयर ले रहे इन्फोसिस के। इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी, जरा चेक करते सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हाल क्या है। हम चेक करते हैं हाल क्या है जनाब का। देखते बेटा जी, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ
इन्फोसिस इंडस्ट्री। अब हम चेक करेंगे, इंडस्ट्री को चेक करेंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हर इंडस्ट्री के लाइफ साइकिल में, हर इंडस्ट्री के जिंदगी में 3 पड़ाव होते हैं। एक होता है पायोनियरिंग स्टेज, दूसरा बच्चा होता है एक्सपांशन स्टेज, और तीसरा बच्चा होता है स्टैग्नेशन स्टेज। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री का बड़ा सर्वे करना है, आपको पहले पता होना चाहिए वो इंडस्ट्री किस स्टेज में है। इंडस्ट्री के लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होते हैं बच्चों। एक बेटा होता है पायोनियरिंग स्टेज, दूसरा बच्चा होता है एक्सपांशन स्टेज, और तीसरा होता है स्टैग्नेशन स्टेज। मतलब क्या है, देखो भाई साहब, पहले हम बात करेंगे पायोनियरिंग स्टेज की। पायोनियरिंग स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज सनराइज ऑफ द इंडस्ट्री। जब वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री बनी थी, जब उसकी शुरुआत हुई थी, मान लो बेटा जी, मान लो कुछ सालों पहले कंप्यूटर नहीं था। अरे कंप्यूटर नहीं था तो घंटा सॉफ्टवेयर आएगा बेटा जी। जिस वक्त कंप्यूटर का जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे बच्चों सॉफ्टवेयर बच्चों इंडस्ट्री डेवलप हो गई बेटा जी। और जब सॉफ्टवेयर बेटा इंडस्ट्री जब डेवलप हुई तो बच्चों सनराइज हुआ, वहां पे सूरज आ गया रे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। ओके बेटा जी, एकदम पता उजाला छा गया। ओके, लोगों ने बोला अरे एक नई इंडस्ट्री है, ये बहुत भारी इंडस्ट्री है। वहां पे बच्चों टेक्नोलॉजी डेवलप होना शुरू हो गया है, नए प्रोडक्ट आना शुरू हो गए। और जैसे बेटा जी, और जब नया नया प्रोडक्ट आना शुरू हो गया ना, मार्केट से भयंकर प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया बच्चों। पारे बच्चों क्या आता है, इंडस्ट्री नई नई बनती है बेटा जी। नए बच्चों इंडस्ट्री में क्या आता है, टेक्नोलॉजी भी नए नए आते हैं, प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलता है, नए नए प्रोडक्ट आते हैं। फिर जब नए नए प्रोडक्ट आना शुरू होते हैं, जब प्रॉफिट अच्छा खासा आना शुरू होता है, तो लोगों की नजर लगती है बेटा जी। फिर क्या आता है, मार्केट में कंपटीशन बेटा शुरू होता है। एक कंपनी आएगी, फिर दूसरी आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी। जैसे बच्चों से पता है, जैसे गुड़ के पीछे बेटा, जैसे पता है गुड़ के पीछे बच्चों मक्खियां बेटा भिन्न भिन्न बेटा जी, वैसे इस बच्चों इंडस्ट्री पीछे बेटा जी मक्खियां आएगी। बहुत सारे कंपनी इस पे टूट पड़ने की बेटा कोशिश करेंगे। लेकिन भाई साहब, ये इंडस्ट्री संभालना सबके बस की बात नहीं होते। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जो लेस एफिशिएंट बेटा कंपनी वो मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। जो बढ़िया है, फिटेस्ट विल सर्वाइव, जो लीडिंग बेटा कंपनी वही मार्केट में रहेंगे। यही बच्चों हमारा कोने पायोनियरिंग स्टेज है। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज अ पायोनियरिंग स्टेज, बोले भाई साहब पायोनियरिंग स्टेज में क्या आता है, नई इंडस्ट्री बनती है, नए प्रोडक्ट आते, नई टेक्नोलॉजी आती है, उससे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना शुरू होता है, पर उससे लोगों की नजर लगती है, कॉम्पिटिटर आना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ती है। जो लेस एफिशिएंट है, जो भाई साहब ढिल्ले लोग हैं, निकल जाएंगे, और जो एफिशिएंट लोग हैं, जो लीडिंग कंपनी, वही मार्केट में रह जाएंगी। नेक्स्ट बच्चा आता है एक्सपांशन स्टेज। यहां पे क्या आता है, धीरे धीरे आपके इंडस्ट्री में प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, बट कम रेट से। पायोनियरिंग स्टेज में जो फुल स्पीड से रेट बढ़ रहा था, अब उतना नहीं बच्चों, रेट बढ़ेगा बट कम बड़ा स्पीड से होगा। यहां पे बच्चों प्राइस और प्रोडक्शन में ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी कंपटीशन खत्म हो चुका है, मार्केट स्टेबल हो चुका है, तो प्राइस में ज्यादा बदलाव नहीं आएंगे। ओके, यहां बच्चों देखो, कंपनी के पास भयंकर कैपिटल है, कंपनी बहुत सालों से बच्चों काम बेटा कर रहे, इससे बच्चों कंपनी के पास भयंकर कैपिटल अवेलेबल हो जाएगा। बाद में बच्चों आता है स्टैग्नेशन फेज। एक बार बेटा कंपनी के पास भयंकर पैसा आ गया ना, फिर धीरे धीरे बच्चों वो इंडस्ट्री बच्चों शुरू हो जाएगी स्लो डाउन होने का। बच्चों हर चीज का बच्चों देखो अंत बेटा जी। तो यहां पर बच्चों देखो स्टैग्नेशन बच्चों फेज आने के बाद बच्चों देखो इंडस्ट्री बच्चों क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी बच्चों। उससे क्या होगा, आपका रेट निगेटिव बच्चों हो जाएगा। और भाई साहब दिस स्टेज इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर नेशनल बेटा इकोनॉमी। ये स्टेज बच्चों देखो देश की बेटा इकोनॉमी के लिए भी भयंकर डेंजर होता है बच्चों। जब बेटा आपकी बच्चों इंडस्ट्री बच्चों स्टैग्नेशन बच्चों फेज में आएगी ना बेटा जी, तो देश की इकोनॉमी की भी वाट लगना शुरू हो जाएगी। दिस डेंजरस फॉर देश की इकोनॉमी। सबको झेपा ना लायक, सबको झेपा ना लायक, कोई तकलीफ बच्चों, कोई तकलीफ बच्चों इसमें, सभी से कंफर्टेबल है। बता बच्चों हम पढ़ क्या रहे, सर हम पढ़ रहे फंडामेंटल एनालिसिस। बताओ सिक्योरिटी का एनालिसिस करने के कितने तरीके होते हैं, 2।
पहला क्या था, फंडामेंटल, दूसरा टेक्निकल। अभी हम बच्चों क्या पढ़ रहे, बच्चों अभी बेटा हम पढ़ रहे फंडामेंटल एनालिसिस। बेटा जी फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आप कितने टाइप का एनालिसिस करेंगे, तीन। पहले आप इकोनॉमी चेक करेंगे, फिर इंडस्ट्री चेक करेंगे, फिर उस कंपनी चेक करेंगे। पहले हम बच्चों क्या चेक करेंगे बच्चों, इकोनॉमी। इकोनॉमी चेक करेंगे, आपका इकोनॉमी बुलिश फेज में चल रहा है या बीरिश में चल, वो चेक करेंगे। फिर चेक करेंगे इंडस्ट्री, कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करे वो इंडस्ट्री अभी किस फेज में, वो पायनियरिंग स्टेज में है या वो एक्सपांशन स्टेज में या वो स्टैग्नेशन के स्टेज में, जो वो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है भाई साहब। डेंटेड एंड लास्ट में आता है कंपनी लेवल एनालिसिस। अरे इकोनॉमी चेक किया, इंडस्ट्री चेक किया, आप जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है उसको चेक करो। हाउ टू डू कंपनी एनालिसिस, अरे किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए आप उस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, उसका बैलेंस शीट, उसका कैश फ्लो चेक करो। ओके किसी बच्चों कंपनी का बच्चे देखो एनालिसिस करने के लिए आप क्या करोगे, उस बच्चों कंपनी का बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो चेक करेंगे। लेकिन सर जी ये बैलेंस शीट, कैश फ्लो ये सब पढ़ेंगे कैसे? अरे भाई साहब बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को और कैश फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए, कैश फ्लो को अंडरस्टैंड बेटा करने के लिए आपको कुछ रेशो यूज करने पड़ेंगे। मतलब कंपनी का एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ रेशो यूज करने पड़ेंगे, जैसे प्राइस अर्निंग रेशो, डिविडेंड डिस्काउंट रेशो, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, डिसीजन ट्री, सिमुलेशन। इन सबका इस्तेमाल करके आप कंपनी का एनालिसिस कर सकते हो। झेपा का नालायक बेटा जी। तो कंपनी का एनालिसिस करने के लिए इसका मतलब क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का पीएनएल, कंपनी का चेक करो। और ये सब चेक करने बच्चों आप पी रेशो, डिविडेंड मॉडल, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन, इन सबका बेटा आप सहारा ले सकते हो। झेपा का ना से झेपा नालायक। अरे कुछ स्क्रीन कट नहीं हो रहा, स्क्रीन बेटा पूरा है, कोई स्क्रीन कट नहीं हो रहा बेटा जी, कुछ स्क्रीन एकदम पूरा बेटा जी, पूरा स्क्रीन बेटा, पूरा स्क्रीन बच्चों, पूरा स्क्रीन बच्चा लोग। ठीक है चलो आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते। डेंटेड एंड इट इज ऑल अबाउट द, क्या पढ़ा बच्चों हम लोगों ने, इट इज ऑल अबाउट द बच्चों फंडामेंटल एनालिसिस। और भाई साहब फंडामेंटल में कुछ और भी टूल होते हैं, कुछ रेशो होते हैं, जैसे देखो ईपीएस, प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस टू सेल रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो। ये सभी रेशो का इस्तेमाल करके हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। कोई पूछेगा ये सभी फंडा एनालिसिस करने के लिए इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी, ये सब एनालिसिस कैसे करें, हम बोलेंगे भाई साहब ये सब एनालिसिस करने के लिए हमारे पास टूल से कोई रेशो हमारे पास है, इन सभी रेशो का इस्तेमाल करके हम फंडा एनालिसिस कर सकते हैं। ओके बेटा जी। अब अगला आता है टेक्निकल एनालिसिस। अगला बच्चा आता है टेक्निकल एनालिसिस। देखो भाई साहब फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलता है, कंपनी में घुस के जाकर एनालिसिस करो। टेक्निकल क्या बोलता है, ऐसा नहीं होता है बच्चों। टेक्निकल बेटा क्या होता है, ये ऐसा बिलीव करता है, पहले हमने पढ़ा था फंडामेंटल एनालिसिस, अब हम पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस। बच्चों टेक्निकल एनालिसिस ऐसा बिलीव करता है, टेक्निकल बच्चों एनालिसिस ऐसा बिलीव करता है कि किसी भी कंपनी के लाइफ में, किसी भी कंपनी के लाइफ में, किसी बच्चों कंपनी बच्चों लाइफ में बेटा जी अलग अलग पढ़ाओ बच्चों आते हैं। ओके हर बच्चों कंपनी के लाइफ में बेटा जी कुछ बच्चों ग्राफ बेटा होते, और वही ग्राफ को, वही पैटर्न को कंपनी बार बार रिपीट करती है। बच्चा ऐसे बिलीव करता है कंपनी के लाइफ में कुछ बच्चों पैटर्न बेटा आते, वो पैटर्न कंपनी बार रिपीट होते हैं। ओके बच्चों, और ये पैटर्न डिपेंड करता है मार्केट में डिमांड सप्लाई कितना है। देखो बच्चों अब हम सबसे बच्चों पढ़ने वाले वेरियस अजम्पशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। बच्चों टेक्निकल बच्चों क्या देखें, ग्राफ से हम बच्चों एनालिसिस करेंगे। ग्राफ को बच्चों एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ अजम्पशन लेने पड़ेंगे। फर्स्ट अजम्पशन होता है, हम यहाँ पे बिलीव ऐसे करते हैं कि भाई साहब मार्केट में जो शेयर का वैल्यू है, टेक्निकल क्या बोलता है, ये तुम्हारा इकोनॉमी, तुम्हारा इंडस्ट्री सब भाड़ में गया,
शेयर का प्राइस डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। मान लो मार्केट में डिमांड भयंकर है और सप्लाई कम है, शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। मार्केट में डिमांड कम है और सप्लाई भयंकर है, शेयर के दाम गिरेंगे। तो शेयर का प्राइस डिपेंड करेगा डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करेगा। और डिमांड एंड सप्लाई आर गवर्न बाय वेरियस फैक्टर। डिमांड सप्लाई ये बहुत सारे रैशनल और इरैशनल फैक्टर पे डिपेंड करता है। और ऐसे बोलता है कोई भी स्टॉक की वैल्यू एक ट्रेंड में चलती है बच्चों। ये तीन बच्चों ध्यान रखना बच्चों। ये क्या बता रहा है? मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, एंड डिमांड एंड सप्लाई बहुत सारे रैशनल एंड इरैशनल फैक्टर पे डिपेंड करता है। और स्टॉक की वैल्यू ट्रेंड के अनुसार चलती है। हमने बोले सब क्या होता है? तूने बोला देखो भाई साहब, अगर आपको ये टेक्निकल एनालिसिस समझना है, टेक्निकल क्या बोलता है? शेयर के दाम ट्रेंड वाइज चलते। हमने क्या ट्रेंड होता है? तो भाई साहब उसके लिए हमारे हेल्प पे आए डाउ भैया। डाउ भैया, अपने डाउ भैया रे, डाउ जोन्स भैया। डाउ जोन्स भैया ने बोला देखो साहब, हर कंपनी के शेयर का एक पैटर्न होता है। देयर इज सम पैटर्न। हम लोग क्या पैटर्न है? तो डाउ भैया ने बोला कंपनी के शेयर में तीन टाइप के ट्रेंड आते। पहला होता है प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड, तीसरा होता है माइनर ट्रेंड। अरे कंपनी के शेयर का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म में बढ़ने का या जो लॉन्ग टर्म में कम होने का जो ट्रेंड है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रेंड। अरे भाई साहब मार्केट पिक में चल रहा है, अगले 5-6 साल तक शेयर के दाम बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, ये प्राइमरी ट्रेंड है। और भाई साहब हर बेटा, जैसे बच्चों देखो, हर बच्चों सुख के बाद जैसे बच्चों गम बेटा आता है, वैसे गम के बच्चों क्या आता है? सुख बच्चों आता है। वैसे बच्चों देखो, हर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी। अगर प्राइमरी में बच्चों ट्रेंड अगर आपका इंक्रीजिंग है तो सेकेंडरी में क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा बच्चों। आफ्टर एवरी प्राइमरी देयर इज सेकेंडरी। हर सुबह के बाद शाम होती है बेटा जी, तो प्राइमरी में का ट्रेंड बच्चों बढ़ने का चलेगा बच्चों, तो सेकेंडरी बच्चों बेटा क्या होगा? कम होगा। और प्राइमरी में ट्रेंड बच्चों अगर गिर रहा है तो सेकेंडरी में क्या होगा? बढ़ेगा। हर रात के बाद में सुबह भी होती है बेटा जी, या सोनो बेटा जी। तो प्राइमरी ट्रेंड, डाउ भैया ने ऐसा बोला, हर कंपनी की लाइफ में एक प्राइमरी ट्रेंड चलता है, एक मेजर ट्रेंड चलता है, वो चलेगा 1 से लेकर 3 साल तक, वो चलेगा 1 से 3 साल तक, और वो भयंकर मेजर होता है और उसका इंपैक्ट पड़ेगा सेकेंडरी पे। जो प्राइमरी ट्रेंड है उसका उल्टा बच्चों क्या आता है? सेकेंडरी। अगर प्राइमरी क्या है? अपवर्ड है। अगर प्राइमरी बच्चों बढ़ने का ट्रेंड है, दैट इज कॉल्ड एज बुलिश फेज। और प्राइमरी बच्चों अगर कम होने बच्चों ट्रेंड है, दैट इज कॉल्ड एज बीरिश फेज। सबको झेपा का नालायक। फिर से बता बच्चों, हम पढ़ क्या रहे? टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल क्या बोलता है? हर कंपनी के इसमें एक ट्रेंड होता है। वो ट्रेंड किसने बताया? डाउ जोन्स भैया ने बताया। डाउ जोन्स क्या बोलता है? ट्रेंड के 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और रैंडम। डाउ भैया बोलते प्राइमरी ट्रेंड 1 से लेकर 3 साल तक रहता है और वो मेजर ट्रेंड है। प्राइमरी ट्रेंड के बाद सेकेंडरी आता है। प्राइमरी में अगर बढ़ने का ट्रेंड है उसे हम बोलेंगे बुलिश फेज बोलेंगे, और प्राइमरी बच्चों अगर कम होने बच्चों ट्रेंड है उसे हम बोलेंगे बीरिश बोलेंगे। फिर डाउ भैया से बोला, डाउ भैया ये सेकेंडरी में क्या होता है? बोलता भाई साहब जो प्राइमरी में होता है ना उसका उल्टा होता है सेकेंडरी। अगर प्राइमरी में अगर अपवर्ड अगर ट्रेंड है, सेकेंडरी में क्या होगा? डाउनवर्ड ट्रेंड है। ठीक है भैया साहब। और प्राइमरी बच्चों क्या बच्चों? डाउनवर्ड है बेटा जी। सेकेंडरी बच्चों क्या होगा? अपवर्ड ट्रेंड होगा, एकदम आराम से चिल मार के। भाई साहब प्राइमरी ट्रेंड चलता है 3 साल तक चलता है, 1 से लेकर 3 साल। बट सेकेंडरी ट्रेंड कम समय के लिए बच्चों होता है, वो सिर्फ चलता है 3 वीक से लेकर 3 महीना ड्यूरेशन लेकर बच्चों। प्राइमरी ट्रेंड लास्ट फ्रॉम 1 ईयर to 3 year, but secondary trend lasts from 3 week to 3 month. सेकेंड ट्रेंड बच्चों क्या चल
3 वीक से लेकर बच्चों 3 महीना वो चलता है। और लास्ट में बच्चा आता है माइनर ट्रेंड। अरे कभी कुछ भी होता है जो हर रोज बच्चों होता है, कभी अचानक से बच्चों किसी दिन अचानक से बढ़ेगा, कभी बच्चों कम होगा। जो अचानक बच्चों कभी तो होता है बच्चों, वो क्या है, माइनर बच्चों ट्रेंड है, वो कभी तो किसी दिन बच्चों होता रहता है। सबको झेपा नालायक। दोबारा बता रहा हूं, डाउ जोन्स थ्योरी के अनुसार ट्रेंड कितने होते? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, रैंडम। प्राइमरी चलेगा 1 से लेकर 3 साल तक, सेकेंडरी चलेगा 3 वीक से लेकर 3 महीने तक, और माइनर में क्या आता है, कभी भी किसी भी दिन वो हो सकता है बेटा जी। प्राइमरी में अगर अपवर्ड है, सेकेंडरी क्या होगा, डाउनवर्ड। माइनर में कुछ भी हो सकता है। प्राइमरी में अगर डाउनवर्ड है, सेकेंडरी क्या होगा, अपवर्ड। प्राइमरी अगर बढ़ रहा है तो वो होगा बुलिश फेज, प्राइमरी क्या हो रहा है, कम, तो वो होगा बीरिश फेज कहा जाएगा। चिल मार के देखो, सेकेंडरी में ये जो एनालिसिस करना है, सॉरी सेकेंडरी बोला, सॉरी बच्चों, अगर टेक्निकल में बच्चों एनालिसिस करना है तो टेक्निकल में एनालिसिस करने के 2 टूल्स होते हैं। डाउ भैया ने क्या बोला, सिक्योरिटी का टेक्निकल एनालिसिस करो। टेक्निकल मतलब उसका ट्रेंड पहचानो रे, वो प्राइमरी ट्रेंड है या सेकेंडरी या माइनर पहचानो। हमने बोला कैसे, तो डाउ भैया ने बोला भाई साहब अगर आपको ट्रेंड चेक करना है, अगर आपको टेक्निकल अगर एनालिसिस करना है, आपको देखना पड़ेगा चार्ट और प्राइस इंडिकेटर। तो डाउ भैया क्या बोल रहे, अरे साहब अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आप हेल्प लीजिए चार्ट या फिर प्राइस इंडिकेटर का हेल्प लीजिए। आप हेल्प लीजिए चार्ट या फिर प्राइस इंडिकेटर का। तो बता बच्चों, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कितने साधन अवेलेबल है? 2। कौन कौन से? चार्ट एंड प्राइस इंडिकेटर। चार्ट और प्राइस इंडिकेटर, इनका सहारा लेके हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। मैं दोबारा बताऊं बच्चों, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 2 बातें अवेलेबल है। क्या बच्चों? चार्ट और प्राइस इंडिकेटर। ओके बेटा जी, ओके सर जी। सर चार्ट क्या क्या होते हैं? बच्चों ऐसे बच्चों कहा जाता है टेक्निकल में 4 टाइप के चार्ट बच्चों होते हैं। बस याद रखना लाइक इसमें, ये चार्ट अपने बच्चों एग्जाम ये नहीं बोलेंगे चार्ट ड्रॉ करो बच्चों, बस हमें चार्ट के बच्चों टाइप हमको देखना है और किस चार्ट में क्या होता है, इतना बच्चों एग्जाम के लिए बच्चों इंपोर्टेंट बेटा जी। बाकी दिमाग मत लगाना बच्चों, जितना बच्चों एग्जाम के लिए बेटा इंपोर्टेंट है वही बच्चों पॉइंट में बताने जा रहा हूं। ठीक है बेटा जी, ज्यादा इसमें डेफ में नहीं जाएंगे। देखो भाई साहब, ऐसा बच्चों कहा जाता है टेक्निकल चार्ट के 4 टाइप होते हैं। एक होता है लाइन चार्ट, दूसरा बच्चों होता है बार चार्ट, तीसरा बच्चों होता है कैंडल स्टिक चार्ट, चौथा बच्चों होता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट। बोलो बच्चों टेक्निकल चार्ट का टाइप कितने होते हैं? 4। बोलो क्या क्या? अच्छा लाइन मारोगे वो क्या है? लाइन चार्ट। बार मारा तो बार चार्ट, फिर कैंडल और स्टिक चार्ट, फिर बच्चों क्या आता है? पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ये 4 टाइप होते हैं। अब बच्चों काम क्या होते हैं बच्चों? लाइन चार्ट। लाइन कैसे मारते हैं? अरे लाइन को मारने के लिए पॉइंट को ज्वाइन करो, आपको लाइन मिलेगा। हर रोज के किसी भी शेयर के हर रोज के जो क्लोजिंग प्राइस है, किसी भी शेयर के हर रोज के जो क्लोजिंग प्राइस है उनको ज्वाइन करो, यू विल गेट लाइन चार्ट मिलेगा। बच्चों बार बेटा चार्ट में क्या है बच्चों? देखो बार चार्ट में बच्चों देखो क्या होता है। अब बच्चों बार नेक्स्ट में दिमाग में लगाओ, छोड़ दो। नेक्स्ट बच्चों काम करते हैं बच्चों, देखो कैंडल स्टिक चार्ट। ओके देखो बच्चों, कैंडल स्टिक चार्ट में कुछ कलर बेटा कोड आपको बताना चाहिए जो कैंडल बच्चों स्टिक चार्ट में क्या होता है। अगर मान लो बेटा जी सिक्योरिटी के बच्चों प्राइस अब बढ़ रहे, इफ प्राइस आर इंक्रीजिंग, द कैंडल का बच्चों कलर होता है रेड और ब्लैक। कलर बच्चों अगर रेड और ब्लैक दिखाई, सॉरी उल्टा बता बच्चों, रेड और ब्लैक दिखाई दिया, रेड मतलब घंटा, खतरे की घंटा, और ब्लैक काला, अंधेरा बच्चों दिखाई दिया, हम बोलेंगे दाम गिर रहे बच्चों, और व्हाइट और क्लियर दिखाई दिया, हम बोलेंगे दाम बढ़ रहे। कैंडल स्टिक चार्ट में कलर बच्चों को बच्चों इंपोर्टेंट बच्चों, अगर कैंडल का बच्चों कलर रेड और ब्लैक कलर को आप बोलेंगे खतरे की घंटी और दाम गिर रहे से बोलेंगे।
और बच्चों कैंडल बच्चों कलर बच्चों अगर व्हाइट या फिर क्लियर है बच्चों, हम बोलेंगे दाम क्या हो रहे, बढ़ रहे हैं। एकदम आराम से चिल मार के, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, एकदम चिल मार के बेटा जी, चिल मार के, ठीक है। नालायक मुझे होता, नालायक मुझे होता। टेक्निकल चार्ट के टाइप कितने होते हैं सर? टेक्निकल चार्ट के 4 टाइप होते हैं। बोलो क्या क्या? लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल एंड स्टिक चार्ट, और लास्ट में बच्चों क्या आता है? पॉइंट एंड फिगर चार्ट। सर 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 ये चार्ट तो ड्रॉ करेंगे, चार्ट दिखता कैसे? देखो बच्चों, चार्ट जो दिखता है, चार्ट में जो पैटर्न नजर आता है। अभी हमने क्या पढ़ा? चार्ट के टाइप क्या होते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? चार्ट में जो पैटर्न नजर आ रहा है, चार्ट में जो ट्रेंड नजर आ रहा है, उसका टाइप कितने होते हैं? ऐसा बच्चों कहा जाता है चार्ट से 4 टाइप के पैटर्न मिलते हैं। पहला होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पैटर्न, दूसरा बच्चों होता है हेड एंड शोल्डर बेटा पैटर्न, तीसरा बच्चा होता है ट्रायंगल और कॉइल, 5 सॉरी बेटा पहले, और दूसरा बच्चा होता है डबल टॉप या डबल बॉटम फॉर्मेशन बेटा जी। ये सभी बच्चों रेगुलर बच्चों बेटा क्लास में बेटा जी मैंने इसका प्रॉपर बच्चों मॉडल में से बच्चों ग्राफ मैंने आपको दिखाया था बेटा जी। अभी बच्चों रिवीजन में बच्चों को इतना मैं डेफ में नहीं जाऊंगा बच्चा लोग, बस हेडिंग याद रखना बच्चों। बता बच्चों, बेटा मुझे बताओ चार्ट किस के टाइप का पैटर्न कर बच्चों? हम क्या देख रहे? पैटर्न शोन बाय चार्ट। बच्चों क्या क्या होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बच्चों लेवल। नेक्स्ट बच्चों क्या आता है? हेड एंड शोल्डर, बस आप नाम याद रखो नालायक। फिर क्या आता है? ट्रायंगल फॉर्मेशन। फिर क्या आता है? डबल टॉप या डबल बॉटम बेटा फॉर्मेशन। दीज आर द पैटर्न शोन बाय द चार्ट। ये 4 टाइप के बच्चों पैटर्न चार्ट शो करता है। बेटा दोबारा मुझे बताओ हम पढ़ क्या रहे? अरे सर जी हम लोग पढ़ रहे टेक्निकल एनालिसिस। बता बच्चों टेक्निकल एनालिसिस करने के कितने साधन थे? 2, चार्ट और दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर। अब तक हमने क्या पढ़ा? चार्ट। चार्ट क्या होते? चार्ट के अलग अलग टाइप क्या होते और चार्ट में क्या क्या पैटर्न दिखता हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टू द टेक्निकल इंडिकेटर। टेक्निकल बच्चों इंडिकेटर में क्या आता है? कुछ रेशो बेटा होते, उस रेशो से आपको शेयर का अंदाज बच्चों आता है। बच्चों चार्ट में चार्ट या फिर पैटर्न देख के आपको शेयर का बच्चों अंदाजा बेटा आता है, बट टेक्निकल इंडिकेटर में कुछ रेशो से कुछ फॉर्मूला से आपको अंदाजा आता है। जैसे बच्चों देखो एडवांस डिक्लाइन रेशो, मार्केट ब्रेड्थ इंडेक्स और मूविंग एवरेज। एडवांस डिक्लाइन रेशो, मार्केट ब्रेड्थ इंडेक्स और मूविंग एवरेज, ये 3 बेटा जी टेक्निकल इंडिकेटर है। बस नाम याद रखो नालायक, नाम याद रखो बेटा जी। जिन बच्चों ने रेगुलर बेटा क्लास में सब पढ़ा है उन्हें बहुत स्मूथली बच्चों याद आ रहा हो बेटा, याद आ रहा हो बेटा जी। जिन्हें बेटा पहले कभी नहीं पढ़ा है प्लीज एक बार ये लेक्चर बेटा वापस बच्चों देख लो, और साथ में बच्चा लोग एक बार मॉड्यूल को प्लीज अच्छे से रेफर बच्चों कीजिए मॉड्यूल को बेटा जी, कि बच्चों आपके मॉड्यूल बच्चों बहुत अच्छे से बच्चों एक्सप्लेन मॉड्यूल में दिया बच्चों। अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे अप्रोच टू वैल्यूएशन। देखो भाई साहब बच्चों अब तक बेटा हमने क्या पढ़ा? वैल्यूएशन करने के सॉरी हम बच्चों क्या पढ़ा? सिक्योरिटी को एनालाइज बच्चों करने मेथड पढ़े बच्चों। बता बच्चों सिक्योरिटी को एनालाइज करने के कितने मेथड है? 2। कौन से? फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल। फंडामेंटल में क्या था? इकोनॉमी, इंडस्ट्री, मार्क, सिक्योरिटी, ये बड़ा फंडामेंटल में था। टेक्निकल में बच्चों कौन था? चार्ट और इंडिकेटर। ये सारे बच्चों को ने सिक्योरिटी को एनालाइज करने के मेथड है। अब हम बच्चों पढ़ने वाले बच्चों, अब बेटा जब हम पढ़ने वाले बच्चों, अब हम पढ़ने वाले अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन। सिक्योरिटी का वैल्यूएशन बेटा करते वक्त क्या अप्रोच फॉलो करना है? अब हम पढ़ने वाले बच्चों अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन। देखो भाई साहब किसी भी सिक्योरिटी का वैल्यूएशन करते वक्त 3 टाइप के अप्रोच बेटा होते हैं। एक होता है फंडामेंटल अप्रोच, दूसरा बच्चा होता है टेक्निकल अप्रोच और तीसरा बच्चा होता है एफिशिएंट मार्केट अप्रोच। बड़ा बस एक काम कर दे बच्चों, बस 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, बस 1 मिनट देखो बच्चों, मैं कैमरा बच्चों बैटरी चेंज कर रहा बच्चों। आफ्टर 1 मिनट हम कंटिन्यू करते बच्चों। बस बच्चों 1 मिनट ब्रेक लेते बेटा जी, बैटरी चेंज करता बच्चों और पानी पी लेता बेटा जी, पानी पी लेता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, चलेगा? जैसे ब्रेक फॉर 1 मिनट, ड्रिंक्स एंड बैटरी ब्रेक।
चलो बेटा जी, आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक। चलो बेटा जी, यस यस यस, लेट अस कंटिन्यू। अब बच्चों बेटा क्या पढ़ रहे बच्चों, देखो हम बेटा पढ़ के आ रहे थे बच्चों, अब हम पढ़ रहे थे अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन। बेटा मुझे आता, बेटा मुझे आता, बेटा मुझे आता, बेटा मुझे आता ये, बेटा मुझे आता ये, बेटा मुझे आता वैल्यूएशन बेटा करने के कितने बच्चे अप्रोच बेटा जी? 3। वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, उसके अप्रोच, उसके 3 बच्चों नजरिए। पहला बच्चा होता है फंडामेंटल अप्रोच, दूसरा बच्चा होता है टेक्निकल अप्रोच, और तीसरा बच्चा होता है एफिशिएंट मार्केट अप्रोच। दोबारा बता बच्चों, वैल्यूएशन बेटा करने के कितने अप्रोच बच्चों? 3। फंडामेंटल अप्रोच, टेक्निकल अप्रोच, और तीसरा एफिशिएंट मार्केट अप्रोच। पहला बच्चा होता है बेटा जी फंडामेंटल अप्रोच। फंडामेंटल अप्रोच, जो लोग फंडामेंटल अप्रोच फॉलो करते हैं वो क्या बोलते हैं भाई साहब? वो क्या बोलते हैं? किसी भी सिक्योरिटी की प्राइस मतलब उसके होते इंट्रिंसिक वैल्यू। ये बच्चे क्या होता है? फंडामेंटल अप्रोच क्या बोलता है? एवरी स्टॉक हैज इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। हमको पता बच्चों, हमने पढ़ा था what is the meaning of intrinsic value? It is nothing but the present value of future income। फ्यूचर में जितने भी इनकम मिलेंगे, फ्यूचर में जितने भी इनकम मिलेंगे उसका जो आज का वैल्यू है, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू। तो फंडामेंटलिस्ट क्या बोलता है कि भाई साहब याद रखो, मेरी बात मानो, हर स्टॉक का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। हर स्टॉक से कुछ इनकम मिलता है, उस इनकम का जो प्रेजेंट वैल्यू है वही तो हमारा कौन है? इंट्रिंसिक वैल्यू है। उस बच्चों देखो, उस बच्चों इनकम का जो प्रेजेंट बेटा जो वैल्यू है वही तो कौन है? इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। ओके बेटा जी, ऐसा बोलता है। टेक्निकल क्या बोलता है? ऐसे कुछ नहीं होता रे। टेक्निकल क्या बोलता है? ये तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू, तुम्हारे फॉर्मूला, इंट्रिंसिक कुछ नहीं होता है। टेक्निकल क्या बोलता है? देख भाई, हर सिक्योरिटी के लाइफ में एक पैटर्न आता है, उस पैटर्न को सिंपली फॉलो करने का और वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये तुम्हारे फॉर्मूला, इंट्रिंसिक सब बाहर में दो। तो टेक्निकल बच्चों क्या होता है कि भाई साहब ये क्या होता है? हर सिक्योरिटी बच्चों इसमें लाइफ में एक पैटर्न आता है, और पैटर्न किसने बच्चों दिया? डाउ भैया ने पैटर्न दिया। तो डाउ भैया क्या बोलता है? हर बेटा सिक्योरिटी में एक पैटर्न आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर माइनर, ऐसा कुछ पैटर्न बेटा आता है। उस पैटर्न को पहचानो, आपको शेयर का पोजीशन पता चलेगा। और तीसरा बच्चों होता है एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी, ओके। ये क्या बोलता है? ये तुम्हारा फंडामेंटल, तुम्हारा मार्केट सब कुछ भाड़ में गया। ओके ये बच्चे क्या बोलता है? थ्योरी बच्चों क्या होता है? अरे तुम्हारा फंडामेंटल, मार्केट सब भाड़ में गया। ये क्या बोलता है? देखो भाई, मार्केट को कंट्रोल करना तुम्हारे बस की बात नहीं होते। ये क्या बोलता है? मार्केट में ना हर इंफॉर्मेशन, हर बेटा इंफॉर्मेशन सबके पास फुली अवेलेबल है। ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम कुछ भी टेक्नोलॉजिस करो, तुम कुछ भी फंडामेंटल करो, कुछ घंटा फर्क पड़ता है, सबको सब पता होता है। ऊपर वाला सब देख रहा है, सबको सब पता है। मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, कोई ब्रोकरेज नहीं, कुछ नहीं। हर आदमी आ रहा है, अपना बेच रहा, अपना खरीद के जा रहा है। ओके हर बेटा इन्वेस्टर का बच्चों अपना अपना बच्चों व्यू बेटा होता है। इसका मतलब क्या बोलता है? ये तुम जो भी एनालिसिस कर रहे हो उसका मार्केट में कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हर बच्चों मार्केट एफिशिएंट होता है और मार्केट को जैसा बर्ताव करने का है वैसा ज बर्ताव करता है। तुम्हारे एनालिसिस से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भाई साहब, मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों, कितने अप्रोच है? 3। फंडामेंटल क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, जितना इंट्रिंसिक वैल्यू होगा ना वैसा शेयर मूव होता है। टेक्निकल बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसा पैटर्न है वैसा शेयर मूव होता है। एफिशिएंट मार्केट क्या होता है? ये सब बाहर में जान दो। मार्केट में सब इंफॉर्मेशन फुली अवेलेबल है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं बेटा जी। मार्केट को जैसा मूव होना वैसा मूव होगा और कोई उसको बदल नहीं सकता। अब बच्चों इसके अलावा ये 3 अप्रोच है बच्चों, फंडामेंटल अप्रोच, टेक्निकल अप्रोच और फिर बच्चों कौन था बेटा जी अपना? कौन था? एफिशिएंट मार्केट अप्रोच। इसके बेटा अलावा कुछ और भी अप्रोच है। अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेट अप्रोच। सर और क्या अप्रोच हो सकते हैं? भाई साहब देयर आर
two more approach. One is called as random walk theory and second is called as efficient market theory. One is called as random walk theory and other is called as क्या बोलता है बच्चों, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी. ये क्या बोलता है? रैंडम वॉक थ्योरी क्या बोलता है? ये तुम्हारे फंडामेंटल, तुम्हारे टेक्निकल कुछ काम के नहीं है, कुछ काम के नहीं है. ये जो मार्केट है ना बेटा जी, ये मार्केट तुम्हारे फंडामेंटल टेक्निकल नहीं चलता रे बाबा. मार्केट को कुछ पावरफुल मैनिपुलेटिव लोग, मार्केट को कुछ पावरफुल लोग मैनिपुलेट करते और उनके इशारों पे मार्केट ऊपर नीचे होता है. जैसे हर्षद मेहता, बिग बुल. अरे एक थ्योरी क्या होता है? रैंडम वॉक थ्योरी क्या होता है? अरे मार्केट को कुछ पावरफुल बिग बुल कंट्रोल करते, जैसा मैनिपुलेटिव पीपल, उनके इशारों पे, उनके विम्स एंड फैंसीज पे मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है. तो ये थ्योरी क्या होता है? दिस थ्योरी इज इनकंसिस्टेंट विद द टेक्निकल एनालिसिस. तुम जो भी टेक्निकल करते हो उससे थ्योरी एग्री नहीं होती बच्चा लोग, उससे थ्योरी बेटा एग्री नहीं होती. ओके बच्चा लोग, ठीक है. तो ये थ्योरी क्या बोलते हैं भाई साहब? मान लो अगर अभी मार्केट ऊपर गया ना, टेक्निकल थ्योरी क्या बोलता है? मार्केट ऊपर गया ना, अरे और ऊपर जाएगा. बोला ऐसे कुछ नहीं होता है. मार्केट आज ऊपर गया ना, बिग बुल ने बोला गिरा तो मार्केट गिर सकता है बेटा जी. तो ये बोलता है भाई भरोसा मत करना. और मार्केट नीचे गया ना, बुरा मानना, कभी ऊपर भी आ सकता है बेटा जी. तो ये क्या बोलता है? पास में जो हुआ, अरे मत सोचो रे बेटा जी. हर रोज नई तुम शुरुआत करो, हर रोज तुम क्या करो? नई तुम शुरुआत करो. ये बच्चे क्या कहते हैं? इसका बच्चा एडवांटेज बच्चे क्या होता है? इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ दिस थ्योरी इज दैट वन इज नॉट बॉदर्ड अबाउट गुड और बैड जजमेंट. ये थ्योरी क्या बोलता है? इसका सबसे एडवांटेज बेटा क्या होता है? पास में अच्छा हुआ बुरा हुआ, किसी ने अच्छा बोला बुरा बोला, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है. जो होना है सो होना है. जो किस्मत में लिखा है बच्चों वही बेटा होता रहता है. किस्मत जो लिखा बेटा जी वही बेटा होता रहता है. जो होना है सो होना है. मार्केट में कोई भी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता. सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक. लास्ट में बच्चा आता है एफिशिएंट मार्केट थ्योरी. ये थ्योरी क्या होता है? मार्केट में हर इंफॉर्मेशन, हर एक, अभी हमने पढ़ा था अवेलेबल बेटा जी, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेटा नहीं है. अब बच्चों देखो, एफिशिएंट बेटा मार्केट थ्योरी में 3 पार्ट होते हैं. स्ट्रॉन्ग फॉर्म थ्योरी, सेमी स्ट्रॉन्ग थ्योरी और वीक फॉर्म थ्योरी. ओके, याद रखना बच्चों, इस पर दिमाग मत लगा बच्चों. देखो एफिशिएंट कैपिटल मार्केट बच्चा है, इसमें 3 बच्चों पार्ट होते हैं. पहला बच्चा होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म थ्योरी, दूसरा बच्चा होता है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म थ्योरी, तीसरा बच्चा वीक फॉर्म थ्योरी. इसके अंदर डेप्थ में मत जाना, कुछ जरूरत नहीं बेटा जी, ठीक है. इतना बस बच्चों याद रखना बेटा जी. इसके जितने देखो बच्चों, इस चैप्टर में बच्चों देखो पढ़ने गए ना बच्चों, चैप्टर बहुत टेक्निकल है, ट्रस्ट मी गाइस. रेगुलर बच्चों क्लास में बच्चों देखो हमने कम से बच्चों देखो 4 से 5 घंटा बेटा इसको निचोड़ बेटा पढ़ा था, राइट ना. देखिए जिन लोगों ने इसके पहले नहीं पढ़ा होगा बेटा जी, बस सारे बच्चों इस सेशन में जितने बच्चों मैंने हेडिंग नहीं बताया बच्चों, उतने हेडिंग बच्चों करके जाओ बच्चों, और जो की मैंने पॉइंट बताया उतना करके जाओ. ट्रस्ट मी गाइस, एग्जाम में इसी पे बेटा क्वेश्चन आएगा. आप आराम से देख के क्वेश्चन टिक मार कर, जैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई साहब विच आर द अल्टरनेट थ्योरी, तो क्या बोलेंगे? रैंडम वॉक थ्योरी एंड एफिशिएंट थ्योरी. नाम याद रखो. फिर से बच्चों पूछ सकते हैं व्हाट आर 3 अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन, क्या बोलेंगे? फंडामेंटल, टेक्निकल और फिर एफिशिएंट मार्केट बेटा जी. ये बेटा आपको पता होना चाहिए बेटा जी, ठीक है. एकदम आराम से चिल मार के. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज द एंड ऑफ द एफएम कैप्सूल. आई होप बेटा जी एफएम बेटा कैप्सूल बच्चों अच्छा लगा बेटा जी, होगा अच्छा लगा बेटा जी. इस एफएम बच्चों कैप्सूल के बच्चों देखो ये सबके सब लेक्चर बेटा जी संडे को बेटा पब्लिश हो जाएंगे, संडे पे पब्लिश होंगे बेटा जी. संडे को जिसका बेटा मिस हुआ रहेगा संडे को देखिए. और भाई साहब आप जरूर बेटा वीडियो को नीचे कमेंट करके आप बेटा जरूर मुझे बताइए वीडियो बेटा कैसा लगा बेटा, कमेंट कीजिए. अच्छा लगे बेटा जी मुझे, ओके ओके बेटा जरूर बताइए बेटा जी. और साथ में बच्चों यू कैन शेयर योर फीडबैक ऑन माय इंस्टा आईडी raj_outte, इवन इंस्टा आईडी है. जरूर बच्चों बता लेक्चर कैसे लगे बेटा, कैसे लगे बेटा जी. ओके, और नालायक दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट द फुल स्टॉप, दिस इज कॉमा. हम वापस मिलेंगे, वापस मिलेंगे बेटा जी, मिलते रहेंगे बेटा जी, मिलते रहेंगे. एक गाना बच्चा में सुना चाहूंगा बेटा जी, गाना शॉर्ट में सुनाता हूँ. एक मिनट सुनो, एक मिनट गाना बेटा सुनाता हूँ, गाना बेटा सुनाता हूँ.
गाना सुना मैं आपको? चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। छोटा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा सो मच बेटा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट एंड स्पेशल योर पेशेंस बेटा जी। रात रात भर बैठ के सुनना पढ़ना कोई मजाक का बार खेल नहीं बेटा जी जो तुम कर रहे हो, और इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है और बहुत डेडिकेशन लगती है। और भाई ऊपर देख रहे, ऊपर देख रहा है, इसका जरूर बेटा फल, जरूर बेटा फल मिलेगा, जरूर बेटा फल मिलेगा। पक्का तुम लोग पास होगे, पक्का नालक तुम लोग पास होंगे। और तुम्हारी और मेरी, हम दोनों बच्चों मैंने बेटा जी पक्का रंग लागे बेटा जी, और इतने शानदार तुम मार्क्स तुम कमाओगे ना, एकदम शानदार, पूरी दुनिया को दिखा दो तुम्हें कितना दम है, दिखा देंगे, पूरी दुनिया को दिखा देंगे। ठीक है, चलो बच्चों, जल्दी बच्चों मिलेंगे, और दुआएं बच्चों याद रखना, दुआएं बच्चों याद रखना बेटा जी। और बेटा जी मिस करना, और मैं भी आपको पक्का बेटा मिस करूंगा, पक्का मिस करूंगा बेटा जी। ठीक है, चलो, टेक केयर टेक केयर टेक केयर। और इसी के साथ बच्चों देखो, मैं ये बेटा जी स्टेज में हैंड ओवर करने जा रहा हूँ सौम्या मैम को। सौम्या मैम कल से बेटा जी स्टेज संभाल लेंगी, फॉर द एसएम का स्टेज संभाले सौम्या मैम बेटा जी। लेकिन मैं 6 बजे वापस मिलूंगा, 6 बजे हम सीएमए के मिलने वाले बेटा जी हम लोग। ओके चलो, टाटा बाय बाय, टाटा बाय नाला, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए प्लीज़। और प्लीज़ 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 पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा जी, पढ़ते रहिए प्लीज़ बच्चों, पढ़ते रहिए प्लीज़।